सीमा हैदर और सचिन मीणा, इन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे के साथ ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बकौल सीमा पबजी खेलते हुए वो सचिन से संपर्क में आई और प्यार हो गया। इसके बाद वो सरहदें पार करते हुए भारत आ गई। वो अपने साथ 4 बच्चे भी लाई। ये दावे हैं सीमा हैदर के, मगर अब जो सवाल उठ रहे हैं उससे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एटीएस ने सीमा, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की। सीमा सचिन की कहानी के बारे में आगे कुछ बताने से पहले उन सवालों के बारे में बताते हैं जिनके जवाब एटीएस को पता लगाने हैं। सीमा हैदर के एटीएस के सवाल। पहला सवाल, सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? दूसरा सवाल, क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे? तीसरा सवाल, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? चौथा सवाल, सोशल मीडिया पर कहां-कहां सीमा के अकाउंट हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है? पांचवा सवाल, सचिन से पहली बार मिलने फिर भारत आने तक सीमा किन-किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? छठा सवाल, बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? सातवां सवाल, कराची के शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है? आठवां सवाल, काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी, किस मंदिर में और कब शादी की थी? नवां सवाल, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत हैं? 10वां सवाल, सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है? साथ ही उसके 4 बच्चों की हकीकत क्या है? 11वां सवाल, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी? 12वां सवाल, पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? 13वां सवाल, क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? 14वां सवाल, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है? 15वां सवाल, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन-कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी? खबरों के मुताबिक इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है, मगर ये सारी जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्सेज में ही शामिल की है। अब चूंकि मामले की जाँच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम नेपाल आएगी। एटीएस की टीम शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी जरूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उसमें 5 के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल का वीजा है। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन की मोहर भी है। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उसके लिए सबसे जरूरी है सीमा के मोबाइल डिटेल खंगाल कर सच को बाहर लाना, खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखना। खबरों के मुताबिक फिलहाल सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ही पूछताछ करेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ यूनिट की मदद ली जा सकती है। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि उधर सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही है। हालांकि अब उसके घर पर भीड़ कम हो गई है। सचिन के घर वाले अब सीमा को सभी से मिलने नहीं दे रहे हैं। वजह यह है कि यूपी पुलिस ने अंदेशा जताया है कि भारत में भी सीमा की जान को खतरा हो सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।